जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को बहुत ही अनोखा विरला सा चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। एक अद्भुत विरले भक्त का। भक्तमाल में अधिकतर जितने भी चरित्र हैं वो इसी से रिलेटेड है कि कभी ठाकुर जी अपने भक्त पे रीझ जाते हैं तो सर्वस्व दे देते हैं, कभी संत किसी भक्त पे रीझ जाते हैं तो दे देते हैं, कभी भक्त ठाकुर जी पे रीझ कर सब न्यौछावर कर देते हैं। सारे चरित्र ऐसे ही आते हैं। जैसे कात्यायनी जी जब गाती थी तो पेड़ पौधों से भी आवाजें आती थी, मृदंग की, ढोल की, तो उन पे रीछ के अपने वस्त्र आभूषण सब वृक्षों पे डाल देती थी। नंद कुंवर जी ने कृष्णदास जी पर रीछ कर अपने पैरों का नुपुर उन्हें दे दिया था। कभी ठाकुर जी अपने भक्त पे रीछ कर उनके लिए पद लिख देते हैं, कभी गुरु अपने शिष्य पे रीछ कर उन्हें सर्वस्व दे देते हैं। तो यही सब भक्तमाल में अधिकतर चरित्र हैं। लेकिन आज तो एक बहुत ही विरला सा चरित्र है। आज जिनका चरित्र है उनका नाम है श्री जगदेव जी। जगदेव जी एक राजा थे और बहुत रीझावर राजा, कि रीझ कर सर्वस्व देने को भी तैयार हो जाए, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। एक नटी थी जो कहा जाता है साक्षात काली का ही अवतार थी, काली मैया का ही अवतार थी। उनके सब गुणों से युक्त थी, माया के सभी गुण, रूप, नृत्य, गान सब में बहुत निपुण थी। उस नटी ने जगदेव जी को मोहित कर लिया। जैसे काली देवी बलि लेती है, उस नटी ने भी अपनी माया से, मृदु हास से, हास विलास से मोहित करके जगदेव जी का सिर तक ले लिया और पुनः उन्हें जीवित करके अपने स्वरूप का परिचय भी दिया, भक्त के प्रति वात्सल्य भी दिखाया। तो वे नटी बहुत सुंदर गाती थी, इतना मधुर गाती थी, नृत्य करती थी कि सब लोग बेसुध से हो जाते थे। उसकी मधुर मुस्कान देखकर लोग मोहित हो जाते थे। जगदेव जी तो एक रिझावर राजा थे। एक बार उस नटी ने आपको अपना अद्भुत नृत्य दिखाया। आप राजा ने मधुर गान आदि सुनकर बहुत रीझ गए, इतना रीझ गए कि सोचने लगे क्या पुरस्कार दिया जाए। लेकिन नटी के अनुरूप कोई पुरस्कार दिखा ही नहीं राजा को। अंत में राजा ने नटी से कहा, मैंने अपना सिर ही तुम्हें पुरस्कार स्वरूप में दिया, जब चाहो तब इसे ले सकती हो। अब ये सिर मेरा नहीं है, तुम्हारा है। ऐसे अद्भुत थे जगदेव जी, ऐसे रिझावर राजा, लेकिन धर्म के भी पक्के। यदि एक चीज दे दी तो वे पक्के तरह से दे दी, फिर उस पे अपना कोई अधिकार नहीं समझा। ये बात सिद्ध करके दिखाई उन्होंने। नटी ने भी जगदेव जी द्वारा दिए गए मस्तक के दान को स्वीकार किया और कहा, आपने इतना अमूल्य वस्तु मुझे दी है तो ठीक, मैं भी अपना दाहिना हाथ आपको देती हूँ। अब इस हाथ से ना तो कभी किसी से कुछ मांगूंगी, ना ही कभी लूंगी। अब ये दाहिना हाथ किसी के आगे फैलाया नहीं जाएगा कभी भी। तो स्त्री का जैसे बाया हाथ तो पति को समर्पित होता है, वो तो पति को समर्पित, इसलिए देवी थी वे तो बाया हाथ नहीं, दाहिना हाथ जो वरद रहस्य होता है, जिसे वरदान देती हैं वे, तो वही वरद हस्त जयदेव जी को दे दिया। तो अब जब ये सब हो गया तो उसके बाद उस नटी ने नाचना, गाना, रिझाना सब बंद कर दिया। अब वे कहीं नहीं जाती थी। लेकिन एक राजा था, उसने बड़ी प्रशंसा सुनी थी नटी की, कि बहुत सुंदर नृत्य गान करती है और इसको देख लो तो सब मोहित हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा लेकिन नटी ने तो सब बंद कर दिया है, क्योंकि जगदेव जी ने कुछ बहुत अमूल्य वस्तु दी है उसे। इतनी अमूल्य वस्तु दी है जगदेव जी ने कि उसे पाकर उसके बदले नटी ने अपना दाहिना हाथ उन्हें दे दिया है। अब उस हाथ से कभी कुछ किसी से नहीं मांगती है। तब तो उस राजा के मन में अभिमान जागा और सोचा, मैं उस नटी को जगदेव जी से अधिक इनाम दूंगा और जगदेव जी के इनाम को तुच्छ सिद्ध करके दिखाऊंगा। जबकि उस राजा को पता नहीं था कि जगदेव जी ने क्या दिया है, केवल इतना पता था कुछ बहुत अमूल्य दिया है। इतना अमूल्य कि नटी ने अपना हाथ तक उनको दे दिया कि अब इस हाथ से कभी कुछ नहीं मांगूंगी किसी से। तो अब जगदेव जी के उपहार को तुच्छ करने की अभिलाषा से, अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने की अभिलाषा से, उस राजा ने नटी को बुलाया अपने दरबार में।
बहुत लोभ लालच दिया कि हमारे दरबार में आओ और नृत्य करो, लेकिन नटी तो सब छोड़ चुकी थी। अब तो नटी ने मना कर दिया, अब हम किसी के दरबार में नहीं जाएंगे, किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन उसका तो अभिमान बहुत बढ़ चुका था राजा का, तो उसने घोषणा करवा दी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चतुराई से नटी को यहाँ ले आए और हमारे दरबार में उसे नचा दे, तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तब तो एक भाट ने प्रतिज्ञा की कि हम अवश्य उस नटी को आपके दरबार में हाजिर करेंगे। ऐसा कहकर भाट चला गया नटी के घर। वेश बदल के 12 वर्ष तक खूब श्रद्धा प्रेम से उसकी सेवा की। अब जब इतनी सेवा की तो नटी उस पर प्रसन्न हो गई, क्योंकि भाट ऐसी सेवा करता था कि कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता था। धन आदि भोजन किसी की चाह नहीं करता था, जो नटी देती थी उसमें प्रसन्न रहता। तो अब एक दिन उस देवी ने नटी ने प्रसन्न होकर कहा, जो चाहो सो वर मांग लो आज। तब तो भाट ने कहा, मेरे राजा के यहाँ एक दिन के लिए चल लो, वहां अपने नृत्य गान से राजा को रिझाओ, वे देखना चाहते हैं आपका नृत्य। तब तो नटी समझ गई कितना दुर्भाग्यशाली है ये, आज मैं इसे सब दे सकती थी, लेकिन इसने मांगा भी तो क्या। तो ठीक वचन दे दिया तो पूर्ति करना अनिवार्य है। तो गई राजा के दरबार में नटी और वहां खूब सुंदरता से नृत्य गान प्रस्तुत किया। अब उस राजा ने प्रसन्न होकर नटी को इनाम देना चाहा। नटी ने लेने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया, क्योंकि प्रतिज्ञा थी। दायां हाथ तो राजा को दे चुकी थी, जय जगदेव जी को। लेकिन राजा गुस्सा हो गए, कहा, हमारा बहुत अपमान किया तुमने। किसी से कुछ लिया जाता है तो दाहिने हाथ से लिया जाता है, बाएं हाथ से तो नहीं लिया जाता। तब तो नटी ने कहा, कुछ भी कह लीजिए, मैं अपना दाहिना हाथ तो जगदेव जी को दे चुकी हूँ, दाहिने हाथ से अब किसी से कुछ नहीं ले सकती। देना है तो बाएं हाथ में ही दीजिए जो देना है। तब तो राजा ने पूछा कि जगदेव जी ने ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु दे दी है तुम्हें, लाके मुझे दिखाओ वो वस्तु। उस वस्तु से 10 गुना अच्छी वस्तु मैं तुम्हें दूंगा, 10 गुना बढ़ा के दूंगा वो वस्तु। नटी ने कहा कि जिद ना करो, कोई भी वैसी वस्तु दे ही नहीं सकता। राजा जगदेव जी का दान मुझे अत्यंत प्रिय लगा, इसलिए ही तो अपना दाहिना हाथ उन्हें दिया। जिद मत करो, मांगो मत वो वस्तु, उसकी 10 गुना वस्तु तुम दे ही नहीं सकते। लेकिन उस राजा के हृदय में तो अभिमान बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने बहुत हठ की कि जो भी हो मुझे वो वस्तु ला कर दिखाओ, उसकी 10 गुना मैं दूंगा। अब जब राजा किसी भी तरह माने ही ना, खूब जिद सवार हो गई उसके सिर पे। तब तो नटी परम्बर भागी राजा जगदेव जी के पास गई और बोली, राजन मुझे मेरी वस्तु दे दीजिए। राजा जगदेव जी धर्मनिष्ठ राजा थे, तुरंत अपना सिर काट के नटी को दे दिया। सब हैरान हो गए, लेकिन क्या करें, तुरंत सिर काट दिया। तब तो नटी ने सबको आज्ञा दी कि राजा के शरीर को सुरक्षित रखना, धड़ को जलाना नहीं अभी, और ये पुरस्कार सिर थाल में सजाकर ढक कर ले गई उस अभिमानी राजा के पास और जाके दे दिया थाल। कहा, देख लीजिए क्या इनाम मिला था मुझे जगदेव जी से, और इसकी 10 गुना बराबर वस्तु मुझे दीजिए। अब जब वो अभिमानी राजा ने कपड़ा हटाया तो सिर देखते ही तो मूर्छित होकर गिर पड़ा, पृथ्वी पर गिर पड़ा। वैद्य को बुलाया गया, बहुत उपचार के बाद उसकी मूर्छा दूर हुई। तब उसने कहा कि मैंने तो समझा था कोई धन आदि कुछ दिया होगा, उससे तो 10 गुना मैं दे सकता था, लेकिन यहाँ तो धन की कोई बात ही नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या दूं तुम्हें, मेरे तो वश की बात नहीं ये। नटी ने कहा, ऐसे अमूल्य पुरस्कार के बदले ही तो मैंने अपना दाहिना हाथ राजा को दिया था। अब ये सुन के तो वो अभिमानी राजा का अभिमान चूर हो गया, लज्जित हो गया, वो क्षमा मांगी नटी से। तब तो नटी राजा का सर लेके, जगदेव जी का सर लेके वापस आई उनके राजभवन में और उनके धड़ पर सिर जोड़ दिया। जिस पद से रीझ कर राजा जगदेव जी ने अपना सिर दान दिया था नटी को, वही पद फिर से गाया। तान के साथ आलाप को सुनते ही राजा जगदेव जी जीवित हो गए, क्योंकि हमने सुना ना, स्वयं काली देवी का ही अवतार थी, परीक्षा लेने ही आई थी।
जगदेव जी की धर्म निष्ठा का ये सब प्रमाण देना चाहती थी। तो अब जगदेव जी जीवित हो गए। सबको पता चला कि जगदेव जी कितनी सच्ची निष्ठा रखते हैं अपने धर्म के प्रति। उन्हें अपने प्राणों का भी मोह नहीं हुआ। जबकि नटी 12 वर्ष बाद अपना वो दान मांगने आई थी, सर मांगने आई थी राजा का। लेकिन जगदेव जी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डरे। दृढ़ प्रतिज्ञ होके सब कुछ दान दे दिया, सर तक दान दे दिया। तनिक भी विचलित नहीं हुए। जगदेव जी की यही निष्ठा देखकर एक बार एक बहुत बड़े यवन राजा की कन्या इन पे मोहित हो गई। उन्होंने जब सुना कि कितने बड़े धर्मनिष्ठ अपना सर तक दे दिया, तो इतनी तारीफ सुन के, इतने रिझावर राजा हैं ये सुन के आसक्त हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह राजा जगदेव जी से करा दीजिए। अब यवन ने भी कहा कि ये संभव नहीं, वो क्षत्रिय, हम यवन हैं, वो नहीं करेंगे तुमसे विवाह। लेकिन कन्या तो मानी ही नहीं, अड़ गई कि मुझे तो उसी से विवाह करना है। तब तो यवन राजा ने जगदेव जी को बुलाया, बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, कहा कि मेरी पुत्री आपसे ही विवाह करना चाहती है तो आप कर लीजिए विवाह। लेकिन जगदेव जी ने स्वीकार नहीं किया। यवन राजा ने बहुत अनुग्रह किया, बहुत आग्रह किया कि कर लो इससे विवाह, ये और किसी से नहीं विवाह करेगी। लेकिन जगदेव जी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यवन से कैसे विवाह कर ले, अपने धर्म को कैसे छोड़ दे। और फिर जगदेव जी समझ भी तो गए थे कि वो राजकुमारी की रीझ झूठी थी, केवल आसक्त थी हम पे, हमें अपना दास बनाना चाहती थी, स्वयं हमारे अधीन नहीं होना चाहती थी, सच्चा प्रेम नहीं करती, केवल अभी आसक्ति है। तो इसलिए जगदेव जी ने मना कर दिया था विवाह को। और फिर जगदेव जी का ये भी तो सोचना था कि अब ये सिर मेरा अपना तो है नहीं जो किसी को भी दे दूं, तो इसीलिए अब मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। यवन कन्या से विवाह करना तो धर्म को छोड़ने के बराबर है। लेकिन जब यवन राजा को इतना स्पष्ट मना कर दिया जगदेव जी ने, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तो सैनिक भेज दिया और कहा जगदेव जी की हत्या कर दो, मार डालो इन्हें। अब बधिक लोग मारने भी जा रहे थे, लेकिन राजकन्या ने देखा तो रोक लिया, कहा इन्हें मत मारो, इनमें तो मेरा अनुराग है, इन्हें आप मेरे सामने ले आओ। तब तो सब पकड़ के जगदेव जी को राजकन्या के सामने ले आए और राजकन्या ने बाध्य किया जगदेव जी को कि मेरी ओर देखो। लेकिन जगदेव जी ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, ये सिर तो अब किसी और का हो चुका है, दान में जा चुका है, तो इससे मैं अब तुम्हें नहीं देखूंगा। तब ये सुन के तो राजकन्या भी क्रोधित हो गई और कहा ठीक है, नहीं देखना तो मरो। फिर सैनिकों को आज्ञा दे दी कि मार डालो अब इनका सिर उतार के मेरे पास रख दो। और यही हुआ, सैनिकों ने पकड़ के जगदेव जी का सिर काट दिया और राजकुमारी को दे दिया, उनके सामने रख दिया। अब राजकन्या अपने सामने कटे सिर को रखकर उसकी ओर देखने लगी। लेकिन धर्मनिष्ठा ऐसी जगदेव जी की कि कटा हुआ सिर भी राजकुमारी के सामने से घूम गया। कहा जाता है प्राण देकर भी जो धर्म की रक्षा करते हैं, मरने पर भी उनका धर्म नहीं छूटता, धर्म उन्हें नहीं छोड़ता, धर्म उनकी रक्षा करता है। तो यही चमत्कार यहाँ हुआ। कटा हुआ सिर भी राजकन्या के आगे से घूम गया, दूसरी ओर हो गया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर राजकन्या और सभी लोग बहुत प्रभावित हुए, सब पछताने लगे। राजकन्या को भी बहुत दुख हुआ कि मेरी भारी भूल हुई जो मैंने इसका सिर उतरवा लिया, ये तो बहुत धर्मनिष्ठ है। लेकिन अब क्या किया जाए, कैसे भूल का सुधार हो? जयदेव जी तो मर चुके, सिर कट चुका। तब तो किसी ने बताया कि नटी ने एक बार पहले भी जगदेव जी को जीवित किया था, सिर उतरवा के भी वापस जुड़वा दिया था। अद्भुत है नटी भी। तब राजकन्या ने पता लगवाया और उसी नटी, उसी देवी को वापस बुलवाया, खूब विनती की, उनसे कहा कि जगदेव जी को पुनः जीवित कर दीजिए, हमसे भारी भूल हुई जो हमने जबरदस्ती इनको अपनी ओर देखने को कहा, इनका सिर उतरवा लिया, हमारी ही भूल थी, अब कृपा कीजिए इन्हें जीवित कर दीजिए।
तब तो नटी ने वापस जगदेव जी को जीवित कर दिया। ऐसे अद्भुत थे जगदेव जी। रिझावर का सिर सुरक्षित नहीं है, वे बार बार अपना सिर कटवा सकता है, लेकिन अपने धर्म से नहीं हट सकता। ये शिक्षा जगदेव जी के चरित्र द्वारा सबको मिली। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे जगदेव जी, जिन्हें अपने धर्म से हटना स्वीकार नहीं था, सिर उतरवाना भले ही स्वीकार था। तो आज जगदेव जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।